क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का डर सता रहा है? क्या इसी डर की वजह से वो आजकल इतने बेबस नजर आ रहे हैं? आप पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल बेबस कैसे नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल इन दिनों क्यों बेबस नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में जरा देखिए, कांग्रेस के नेता, दिल्ली कांग्रेस के नेता जी भर भर के अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं, दुत्कार रहे हैं। उनके खिलाफ जो है, उन्होंने, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन इतना अपमान होने के बावजूद, इतना अपमान सहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और इंडी अलायंस के साथ जो है, उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे कोई चुनावी मजबूरी नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, हो सकता है कि लगे कि भाई ये उनकी चुनावी मजबूरी है, क्योंकि वो चुनाव में मजबूत होकर उभरे, इसलिए जो है वो दरअसल इस अलायंस में है। तो ऐसा कतई नहीं है। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल इस पूरे गठबंधन में, जो इंडिया अलायंस में जो आ जाए, उसके पीछे उनका एक बड़ा स्वार्थ था। वो ये था कि दिल्ली सेवा जो विधेयक था, उस पर कांग्रेस और विपक्ष का साथ लेना, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि कांग्रेस और विपक्ष अगर साथ हो जाएं तो फिर हो सकता है कि दिल्ली सेवा जो विधेयक है उसको वो राज्यसभा में गिरा लें, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। और ये जो दिल्ली सेवा विधेयक है, दरअसल इस विधेयक का सीधा सीधा मायने ये है कि ये विधेयक क्योंकि अब पारित हो गया है और अध्यादेश पहले से ही है, अब वो विधेयक पारित हो गया, कानून बन जाएगा, तो दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं रहेगा। उनके हाथ से अफसरों की जो चाबुक थी वो निकल जाएगी। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग, और वो कौन अफसर कौन सी फाइल देखेगा, इसका अधिकार अरविंद केजरीवाल अपने पास रखना चाहते थे। इसलिए क्योंकि ये जो एक्साइज की जो फाइलें हैं, जो शराब घोटाले की फाइलें हैं, वो फाइलें जो हैं वो चाहते हैं कि अफसरों के माध्यम से उन फाइलों पर अरविंद केजरीवाल का कंट्रोल रहे। लेकिन बीजेपी ने, और जिस तरह की बीजेपी ने घेराबंदी की और जिस तरह से राज्यसभा में ये जो दिल्ली सेवा विधेयक है उसको पारित करा लिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई। और अगर अरविंद केजरीवाल की का मतलब सिर्फ इतना रहता कि विधेयक को वो जो है पारित कराने के लिए आए थे, तो उनको आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद वो इस विधेयक इस गठबंधन में बने हुए हैं, और इसके पीछे कोई चुनावी कारण नहीं है। कैसे, जरा समझिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो 2 राज्यों में बहुत स्ट्रांग है। वो है पंजाब में और दिल्ली में, जहां जिन दोनों राज्यों में इनकी सरकार है। इन 2 राज्यों के अलावा अरविंद केजरीवाल थोड़े वोट बाकी राज्यों में जरूर जुटा लेते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का वहां प्रेजेंस उस तरह का नहीं है कि वो कोई चुनौती खड़ी कर सके। अब इन 2 राज्यों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो है वो और कांग्रेस का वोट बैंक लगभग एक ही है। और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का पूरा वोट जो है वो ले चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस का पूरा वोट सफाया करके अरविंद केजरीवाल ले चुके हैं, और इसी कारण से जो है दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं चुना गया। और जो अभी हाल में जो एमसीडी चुनाव हुए थे, उनमें भी कांग्रेस को जो है वो बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। उसी तरह से पंजाब में भी कांग्रेस का जो पूरा वोट है वो अरविंद केजरीवाल पहले ही ले चुके हैं, और इसलिए अरविंद केजरीवाल दोनों जगह ताकतवर हैं। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां ताकतवर हैं और कांग्रेस की जो स्थानीय नेता हैं वो वहां कतई नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी चुनावी समझौता हो। प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में जो कांग्रेस के विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, विधानसभा में कांग्रेस के नेता, उन्होंने साफ कह दिया कि यहां पर हम आम आदमी पार्टी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। दिल्ली में इसी तरह से, दिल्ली में भी कह दिया कांग्रेस के नेताओं ने, कोई सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। यानी पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह पे सीट शेयरिंग लगभग नहीं होने की संभावना। इस बात को आप लिख के ले लीजिए, इस तरह की कोई संभावना होगी नहीं, क्योंकि दोनों का वोट शेयर एक ही है। और इन सीटों पर किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन से ना कांग्रेस को कोई फायदा है, ना आम आदमी पार्टी को कोई फायदा है। अब सवाल यह है कि उसके बाद, चलिए ठीक है, ये तो गठबंधन की बात है, सीटों का शेयरिंग की बात है, वो वक्त आने में पता चलेगा। लेकिन उससे बड़ी बात क्या, उससे बड़ी बात यह है, अलका लांबा ने, जब कांग्रेस की मीटिंग होती है राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में, अलका लांबा वहां से निकल के ये कहती है कि हमें 7 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है।
हालांकि कांग्रेस उसका बाद में कह देती है अलका लांबा का निजी बयान है, कांग्रेस जो है उसके ऊपर जो है कुछ कुछ जो है उसको उसको उसमें मिट्टी डालने का काम करती है, उसको जो है मेकअप करने की कोशिश करती है, जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अलका लांबा साथ साथ ये भी कहती है कि अरविंद केजरीवाल के दो मंत्री जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा का कानून का कस रहा है। आप सोचिए, वो कह रही हैं, वो सिर्फ सीट शेयरिंग की बात नहीं कर रही, बल्कि अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं, उनके मंत्री जेल में हैं, उनके ऊपर शिकंजा कस रहा है, ये भी कहती हैं। उसके बाद अनिल चौधरी कौन है? कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हम बुरी तरह से हराएंगे। आप सोचिए, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष कहता है। उसके बाद संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, और उस मीटिंग में कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट नेताओं की दिल्ली में मीटिंग होती है उसमें संदीप दीक्षित भी होते हैं। और वो संदीप दीक्षित कहते हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार का विधेयक है वो इसलिए इसको जो है हराना चाहते थे राज्यसभा में, ताकि करप्शन की अपनी फाइलें जो है अपने हाथ में रख सके। संदीप दीक्षित कह रहे हैं, संदीप दीक्षित खुलकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चोरों की पार्टी है, वो भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। यहां तक कि अरविंद जो है संदीप दीक्षित ये तक कह चुके कि ये अरविंद केजरीवाल गीदड़ हैं। सोचिए किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कहा कि ये अरविंद केजरीवाल गीदड़ हैं, और ये जो इंडिया अलायंस है शेरों का अलायंस है, इसमें गीदड़ का कोई काम नहीं है। इतना सब कुछ, और उसके बाद बाकायदा ये भी होता है कि जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल की कारगुजारियों की शिकायत उपराज्यपाल से जाकर कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को खुलेआम चोर कहा जा रहा है, भ्रष्ट कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनका शराब घोटाले में उनका भी हाथ है, उनको भी वो भी शिकंजे में आ सकते हैं। इतना सब कुछ अपमान सहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल चुप हैं, खामोश हैं, बेबसी से ये सब कुछ सुन रहे हैं। इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द जो है कानूनी शिकंजा कस रहा है, और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर कांग्रेस का भी साथ नहीं मिला, कांग्रेस से भी दुश्मनी अगर वो करके रहेंगे, क्योंकि इससे पहले शराब घोटाले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगातार हमला कर रहे थे आम आदमी पार्टी पर, तो अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा है कि उनके खिलाफ शिकंजा कस रहा है। और ऐसे में अगर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर, या कांग्रेस भी उनके साथ में खड़ी नहीं रही, तो न सिर्फ उनके जेल जाने की नौबत आ सकती है, बल्कि उनके जेल जाने की नौबत आएगी और बाकी तमाम पार्टियां देश की जो है तालियां बजा रही होंगी। ऐसी सिचुएशन ना हो, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में देश में कोई तो बोलने वाले नेता हो, राहुल गांधी बोल दें, सोनिया गांधी उनके पक्ष में बोल दें, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल दें, इसी उम्मीद में जो है और इस बेबसी में अरविंद केजरीवाल लगातार गालियां सुन रहे हैं, दुत्कार रही है कांग्रेस उनको, कांग्रेस के नेता दुत्कार रहे हैं, उसके बावजूद अपना आत्मसम्मान खोकर भी वो बाकायदा कांग्रेस के चरणों में एक तरह से पड़े हुए हैं। ये सिचुएशन हो गई आज अरविंद केजरीवाल की। लेकिन ये बड़ा लाजमी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भ्रष्टाचार को लेकर जो वादे किए थे वो झूठे साबित हुए, आप जानते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल के खुद के मंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल खुद भी घिरे हुए हैं। और अभी जो एक टेलीविजन चैनल ने जो बड़ा खुलासा किया है, वो ये खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल के जो विधायक है नरेश बालियान, वो बाकायदा एक जो गैंगस्टर है उसके साथ मिलकर रंगदारी का काम करते हैं, वसूली का काम करते हैं। यानी वो जो गैंगस्टर है वो फोन करता है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के विधायक जो नरेश बालियान है वो गैंगस्टर से पैसों की डील करवाते हैं, और उस डील में कुछ पैसा गैंगस्टर के पास जाता है और कुछ पैसा जो है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के विधायक के पास जाता है। इस तरह के कुछ टेप्स सामने आए हैं। तो अब इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे तो फिर आपका अंजाम वही होगा जो आज हुआ। बल्कि मुझे लगता है अगर इसी तरह से आम आदमी पार्टी रंगदारी, वसूली और इस तरह के गैंगस्टर के साथ हाथ मिलाती रही, करप्शन के मामलों में शामिल रही, शराब घोटाले में शामिल रही, और इस तरह से जो अपना हवा महल बनवाने में ये लोग गड़बड़ी करते रहे, तो फिर अभी जो कुछ हो रहा है शायद उससे भी बुरा अंजाम अरविंद केजरीवाल को फेस करना पड़े। जाहिर है इससे बेहतर है कि अरविंद केजरीवाल अगर अब भी पटरी पर आ जाएं, तो शायद जो है जनता ने उन्हें जो प्यार दिया था वो प्यार शायद एक बार फिर से मिल जाए। बहरहाल ये वक्त जो है कि गर्भ में इसका इंतजार करना पड़ेगा। पर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।